जादुई मोर। एक बार की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो घर में अकेले था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता था। वो बस अमीर होने के सपने देखता रहता था। एक दिन की बात है, वो गांव से शहर की ओर जा रहा था नौकरी ढूंढने। रास्ते में एक नदी दिखी और उस नदी में एक साधु बाबा डूब रहे थे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अरे ये साधु बाबा तो डूब रहा है, इन्हें जाके मुझे बचाना चाहिए। चंदन साधु बाबा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और साधु को बचा लेता है। आप ठीक तो हैं बाबा जी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था बाबा जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम क्या काम करते हो और कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं, काम तो बहुत कर लेता हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश सफलता नहीं मिलती। इसलिए मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी कुछ सोचते हैं और फिर चंदन से कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। वो क्या है बाबा जी? बेटा, तुम 2 नदी पार करके जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा जंगल दिखेगा। उस जंगल के अंदर एक जादुई मोर रहता है, जिसके पंख सोने के हैं और उनमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अगर तुम उस मोर को ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। धन्यवाद बाबा जी, मैं अभी उसी ओर जाता हूँ। चंदन बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा और वो 2 नदियां पार करके उस घने जंगल की शुरुआत तक पहुंच गया। लगता है यही है वो जंगल जो बाबा जी ने बताया था। अब जाके मुझे उस मोर को ढूंढना चाहिए। चंदन काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है, पर उसे कोई मोर नहीं दिखाई देता। कब मिलेगा मुझे ये मोर? ओह, चलते चलते मेरे जूते फट गए हैं। मैं नए जूते बना लेता हूँ। चंदन जूते बनाने के लिए एक पेड़ की छाल उतार लेता है। इस छाल से अच्छे मजबूत जूते बन जाएंगे, जो फटेंगे भी नहीं। वो अपने झोले में हाथ डालता है और सुई धागा निकाल लेता है। अच्छा हुआ मैंने मेरे झोले में सुई धागा रख लिया था। अब मैं तुरंत अपने जूते बना सकता हूँ। कुछ देर में चंदन ने अपने जूते तैयार कर लिए। मेरे जूते भी बन गए और मैंने आराम भी कर लिया। अब मुझे फिर से मोर की तलाश में जाना चाहिए। जैसे ही चंदन कुछ दूर पहुंचता है, उसे एक आदमी मिलता है। भाई, क्या तुमने यहाँ कहीं जादुई मोर देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। अरे भाई जरा ठहरो, तुमने ये जूते कहाँ से लिए, बता दो। ये जूते तो मैंने खुद बनाए हैं। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें नए जूते बना के देता हूँ। थोड़ी देर में चंदन जूते बनाकर उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और खेती करता हूँ। खेतों में हमारे जूते खराब हो जाते हैं, पर अब से नहीं होंगे। धन्यवाद। चंदन फिर से मोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, उसे ठंड लगने लगती है। इस इलाके में तो कितनी ठंड है, मुझे अपने लिए एक जैकेट सिल लेनी चाहिए। चंदन जाता है और एक पेड़ के पत्तों से अपने लिए एक जैकेट बना लेता है।
अरे वाह, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कितना मुलायम और गर्म है ये। चंदन कुछ दूर और जाता है, उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। अरे भाई, क्या तुमने यहाँ कोई मोर देखा है? नहीं, मैंने यहाँ कोई मोर नहीं देखा। और भाई, ये जैकेट कहाँ से ली तुमने? ये तो मैंने खुद बनाई है। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? चाहे तो इसके बदले में पैसे ले लेना। ठीक है, तुम 1 घंटा रुको, मैं तुम्हें जैकेट बना के देता हूँ। चंदन जाके उस लड़के के लिए एक जैकेट बना लाता है। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो कितना गर्म है और मुलायम भी। ये लो इसके पैसे। चंदन फिर से मोर की खोज में निकल जाता है। ओहो, इतने दिन हो गए मुझे भटकते हुए, कोई मोर नहीं मिला। लगता है बाबा जी ने मुझे पागल बना दिया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मोर। चंदन मोर की तलाश छोड़ के वापस अपने गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं और इन्हें मेरी जैकेट बहुत अच्छी लगी है। ये लोग भी ऐसी जैकेट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूँ। चंदन ने उन लोगों के लिए जैकेट बना दी। ये लो, पहन के देखो। अरे वाह, ये तो काफी गर्म और आरामदायक है। ये लो इसके पैसे। चंदन पैसे लेके खुश हो जाता है। अरे वाह, आज कमाई तो अच्छी हो गई, पर ये पैसे भी कम हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे वहाँ के कुछ लोग खड़े मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे तुम? मैं हर दिन तुम्हारी राह देखता था और आखिर आज तुम मिल ही गए। ये मेरे गांव के लोग हैं और ये लोग भी तुमसे जूते बनवाना चाहते हैं, जिसके बदले में सब पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जूते बना दूंगा। चंदन सभी के लिए जूते बनाता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे जाके वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे बाबा जी दिखते हैं। बाबा जी उसे सपने में कहते हैं, बेटा चंदन, वो जादुई मोर तुम्हारे अंदर ही है। उसी की खोज के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था। तुम्हारे अंदर जो कला है, जो गुण है, उसी से तुम बहुत अमीर बन सकते हो। जी बाबा जी, मेरी आंखें खुल गई और मैं आपका इशारा भी समझ गया। चंदन ने अपने गांव में जाके एक जूतों और जैकेट की दुकान खोल दी। वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जूते बनाता, जिसे लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और लगन का इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमें सफलता दिला सकती है। दयाराम नाम का एक अमीर सुनार था। उसके पास काफी पैसा था। दिन रात मेहनत करके उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। दयाराम का एक बेटा था, सोनू। सोनू काफी बिगड़ा हुआ था और हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। पिताजी, मुझे नई साइकिल चाहिए। अभी पिछले महीने ही तो ली थी ना, उसका क्या हुआ? पिछले महीने ली थी ना पिताजी वो तो। अब उससे अच्छी साइकिल आ गई है बाजार में, गियर वाली। दयाराम अपने बेटे की फरमाइशों से काफी तंग आ चुका था और वो जानता था कि ऐसे पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो एक दिन सोनू को बुलवाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी फरमाइशों से तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम्हें इस घर में रहना हो तो जाकर पैसे कमा कर लाओ। पिताजी के डांटने से वो काफी घबरा गया और रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए।
नहीं तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। माँ अपने बेटे के मोह में आके बिना कुछ उसे पूछे उसे एक सोने का सिक्का देती है। ये लो बेटा। अरे वाह, काम बन गया। अब मैं जाकर पिताजी को पैसे दे दूंगा और वो मुझे घर से भी नहीं निकालेंगे। सोनू शाम को अपने पिताजी के पास जाता है। ये लो पिताजी, मैं पैसे ले आया। दयाराम समझ जाता है कि ये पैसे जरूर अपनी माँ से लेकर आया है। जाओ बेटा, ये सिक्के जाकर तुम बगीचे में बने कुएं में फेंकाओ और कल मुझे फिर से पैसे लाकर दो। सोनू बिना कुछ सोचे समझे जाके वो सिक्के कुएं में डाल देता है। अगले दिन दयाराम अपनी बीवी को मायके भेज देता है। माँ के घर से जाने के कारण सोनू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए। तो वो अगले दिन पैसे कहाँ से लाए उस बारे में सोचता है। पैसों का क्या किया जाए, कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, दीदी से लेता हूँ, वो मना नहीं करेंगी। सोनू अपनी दीदी के पास जाता है और उनसे पैसे के लिए बोलता है। दीदी ने भी बिना कुछ सोचे भाई के प्यार में आके उसे पैसे दे दिए। ये ले सोनू, चांदी के सिक्के। शुक्रिया दीदी। सोनू पैसे लेकर फिर से दयाराम के पास जाता है। उसे फिर समझ आ जाता है कि वो पैसे दीदी से लेकर आया है और वो फिर से उसी पैसे को कुएं में फेंकने के लिए कहता है। अगले दिन दयाराम अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देता है। अब क्या करूं? दीदी भी चली गई। सोनू के पास अब पैसे का कोई जरिया नहीं बचा था, तो वो अगले दिन बाजार जाता है कुछ काम ढूंढने और एक दुकान पर काम मिल गया। उसे ठेले में बोरियां उठा के रखनी थी। बहुत मेहनत मुशक्कत करके उसने वो बोरियां रखी और उसके बदले में दुकानदार ने उसे कुछ रुपए दिए। थका हारा वो पैसे लेकर घर पहुंचा। पिताजी, मैं पैसे ले आया। बेटे की हालत देख के दयाराम को समझ आ गया कि आज ये मेहनत करके पैसे लाया है। जाओ, इसे जाकर कुएं में फेंकाओ। सुबह का थका हारा सोनू ये सुनते ही आग बबूला हो गया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं फेंकूंगा। सुबह से मेहनत करके अपनी कमर तुड़वा के मैंने ये पैसे कमाए हैं, मैं कैसे फेंक दूं? ये सुन के दयाराम मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ये पैसे हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं और हमें इन्हें फिजूल के खर्चों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों की अहमियत समझ में आ गई है और अब से मैं कभी भी फालतू का खर्चा नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से सोनू समझदार हो गया और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा। बहुत साल पहले एक गरीब और मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मगर बेचारा गरीब उसको खुश नहीं रख पाता था। मछुआरे की पत्नी हमेशा ही उससे नाराज रहती थी। मछुआरा लाख कोशिश करता, मगर उसकी पत्नी खुश ही नहीं होती थी। आ गए घर, फिर वही मछलियाँ लाए हो? तुम्हारी मछलियों की बदबू से मेरा घर गंदा हो गया है। मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। नाराज क्यों हो? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूं। थोड़े साल रुक जाओ, मैं पैसे बचाकर तुम्हें बेहतर घर जरूर दिलाऊंगा। चलो हटो, हमेशा झूठ। मुझे तुम जैसे गरीब मछुआरे से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरसता रहता था, मगर उसने हार नहीं मानी थी। दूसरे दिन वो फिर से निकल पड़ा तालाब की मछलियाँ पकड़ने। बहुत देर तक बैठने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब मैं क्या करूं? अगर खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। हे भगवान,
मेरी मदद करो। मछुआरा चिंता में डूबा हुआ था जब उसके कांटे में एक चमकीली मछली फंस गई। मछुआरा इस मछली को देखकर काफी खुश हुआ और तब मछली बोलने लगी। रुको, मैं एक जादूगर मछली हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। मछुआरा बोलने वाली मछली को देखकर चौंक गया, पर जब उसे पता चला कि मछली एक जादूगरनी है तो उसने मछली को वापस पानी में डाल दिया और दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया। पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? चुप करो, इस तरह दौड़ दौड़ कर आए हो। मुझे लगा बहुत सारी मछलियाँ लाए होगे, पर तुम तो खाली हाथ आए हो। अब इस तरह उछल क्यों रहे हो? मछुआरे ने पत्नी के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और उससे जादुई मछली के बारे में सब कुछ बता दिया। पहले तो पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ, पर जब उसे यकीन हुआ उसने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुमने जादू वाली मछली पकड़ी और उसे बिना कुछ मांगे ही छोड़ दिया। तुम एक काम करो, अभी जाओ और उस मछली से हमारे लिए एक बड़ा सा घर मांगो। ये क्या? माना कि मैंने जादुई मछली पकड़ी, पर उससे मांगना मुझे सही नहीं लग रहा। अगर तुमने मछली से हमारे लिए बड़ा घर नहीं मांगा तो मैं तुमसे जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। पत्नी की बातों से मजबूर होकर मछुआरे ने अपना मन मारा और एक बार फिर नदी की ओर चल दिया। नदी किनारे जाकर उसने देखा कि पानी का रंग बदल रहा था। पानी का रंग हरा हो गया था। जादुई मछली, ओ जादुई मछली, मैं वही मछुआरा हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम यही हो? मछुआरे की आवाज सुनकर जादुई मछली पानी से बाहर आ गई। क्या हुआ? क्यों पुकार रहे हो तुम मुझे? मेरी पत्नी चाहती है कि वो एक बड़े से मकान में रहे। क्या तुम अपने जादू से मेरे झोपड़े को आलीशान मकान बना सकती हो? तुम चिंता मत करो, वापस घर जाओ। तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो चुकी होगी। मछुआरा वापस घर की ओर चल दिया, पर ये क्या, उसकी पुरानी झोपड़ी वहाँ नहीं थी और उसकी जगह एक बड़ा सा घर आ गया था। मछुआरे को लगा कि अब मेरी पत्नी मुझसे बहुत खुश होगी, पर नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? खुश नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अब इस घर से भी बड़ा घर चाहिए, बिल्कुल महल जैसा, और मैं बनूंगी उस महल की रानी। ये सही नहीं है। ये घर हमारे लिए काफी बड़ा है। महल में रहकर हम क्या करेंगे? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। दिल पे पत्थर रखकर एक बार फिर से मछुआरा तालाब की ओर चल दिया और वहाँ उसने देखा कि पानी अब लाल रंग का हो चुका था। मछुआरे ने एक बार फिर से मछली को आवाज लगाई। जादुई मछली, ओ जादुई मछली, मैं वही मछुआरा हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम यही हो? मछुआरे की आवाज सुनकर जादुई मछली एक बार फिर से पानी से बाहर आ गई। क्या हुआ? क्यों पुकार रहे हो तुम मुझे? मुझे लगा था मेरी पत्नी बड़ा घर देखकर खुश होगी, पर अब उसे महल में रानी बनकर रहना है। तुम घर जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी पत्नी अब एक बड़े महल की रानी होगी। मछुआरा वापस घर लौटा तो उसका बड़ा घर गायब था और उसकी जगह एक बड़ा सा आलीशान महल था, जिसकी रानी कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी थी। आओ आओ, अब मैं रानी हूँ। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, मगर फिर पत्नी बेचैन हो गई और उसने कहा,
कि वो सम्राटनी बनना चाहती है। रानी बनना मेरे लिए काफी नहीं है, अब मुझे सम्राटनी बनना है। ऐसा मत करो, लालच सही नहीं है। तुम्हें पता है ना, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बड़ी मुश्किल से मन बनाकर मछुआरा एक बार फिर नदी की ओर चल दिया और वहाँ उसने देखा कि पानी का रंग काफी खराब हो चुका था। फिर भी उसने मछली को आवाज लगाई और अपनी इच्छा सामने रखी। जाओ, तुम्हारी पत्नी अब सम्राटनी बन चुकी है। मछुआरा दौड़कर अपने घर की ओर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सच में सम्राटनी बन चुकी है। उसे लगा कि अब तो ये खुश होगी। मैं अब सम्राटनी हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। अब क्या तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। कई दिन बीत गए मगर पत्नी खुश नहीं थी और उसे अब रात को नींद भी कम आने लगी थी। एक रात वो सोचती हुई काफी देर तक जाग रही थी। बहुत देर बाद आखिर पत्नी को नींद आ ही गई, पर तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज इतनी जल्दी कैसे उग गया? अभी तक तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। पत्नी ने गुस्से में मछुआरे को जगाया। उठो, जल्दी से उठो, मैं सूरज और चांद को अपने काबू में करना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? ये सब कुदरत है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तुम चुप रहो। अगर तुम मछली से ये नहीं मांग कर लाए तो मैं ना खुश हो जाऊंगी। मजबूर होकर मछुआरा एक बार फिर से बाहर निकल पड़ा और उसने एक बार फिर मछली को आवाज लगाई। तब तक वहाँ का माहौल खराब हो चुका था और तूफानी हवाएं चलने लगी। पानी का रंग पूरी तरह से काला हो चुका था। फिर भी उसने जादुई मछली को आवाज लगाई। मेरी पत्नी सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। जाओ, तुम्हारी पत्नी जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मछुआरा दौड़कर वापस गया, लेकिन ये क्या, महल पूरा खाली था और वहाँ कोई भी नहीं था। डरकर मछुआरा वापस पानी की ओर चला गया, पर वहाँ सब कुछ पहले जैसा हो गया था और पानी फिर से साफ हो गया था। जादुई मछली, ओ जादुई मछली, मैं वही मछुआरा हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम यही हो? मछुआरे की आवाज सुनकर जादुई मछली पानी से बाहर आ गई। क्या हुआ? क्यों पुकार रहे हो तुम मुझे? मेरी पत्नी गायब है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? हाँ, तुम्हारी पत्नी सर्वशक्तिमान बनना चाहती थी और वो तो कभी दिखाई नहीं देते, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी गायब है। मछुआरे ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत रोया। नहीं नहीं, मुझे मेरी पत्नी वापस दे दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं वरदान को वापस नहीं ले सकती। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मुझे मेरी पत्नी वापस देनी ही होगी। ठीक है, जाओ, अब तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश होगी। मछुआरा वापस जाता है और ये क्या, उसकी पुरानी झोपड़ी वापस आ गई थी और उसकी पत्नी भी। पर इस बार वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसे समझ आ गया था कि खुशी अपने अंदर ही होती है, लालच बुरी बला है। बुद्धिमान दर्जी। एक बार की बात है, एक राजा जंगल से शिकार करके लौट रहा था। आते समय रास्ते में उसके कुर्ते का बटन टूट गया। सेनापति, हमारे कुर्ते का बटन टूट गया है, जाओ जाके किसी दर्जी को लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी जाकर लेकर आया। सेनापति जल्दी वहाँ से जाता है और पास के गांव में जाकर एक दर्जी का पता लगाता है। सुनो दर्जी, तुम्हें एक कुर्ते का बटन लगाना है, पर ध्यान रहे कि जिसके कुर्ते का बटन लगाना है वो खुद राजा साहब हैं। दर्जी ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है
और मन ही मन सोचता है। अगर कुछ भी गलती हुई तो राजा जी सिर धड़ से अलग कर देंगे। डरो नहीं, चलो जल्दी से अपना सामान ले लो। दर्जी एक झोले में जल्दी से धागा, कैंची और सुई डाल के सेनापति के साथ चल देता है। सेनापति, इतना समय कहाँ लग गया तुम्हें? माफ कीजिएगा महाराज, वो गांव में एक ही दर्जी है, इसलिए ढूंढने में वक्त लग गया। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से बटन लगाओ। दर्जी घबराते घबराते राजा का बटन लगा देता है। लग गया महाराज बटन। बोलो, क्या चाहिए तुमको? दर्जी सोचता है कि बटन लगाने के कितने ले। 2 रुपए मांग लूं? इतने कम पैसे मांग के उनका अपमान कर रहा हूँ। 100 रुपए मांग लूं? नहीं, इतने ज्यादा मांगूंगा तो राजा जी सोचेंगे मैं गांव वालों को भी ऐसे ही लूटता हूँ। कुछ देर और सोचने के बाद होशियार दर्जी बोलता है। महाराज, आपके सामर्थ्य और मेरी कुशलता के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। दर्जी की इस बात से अब राजा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, ओफो, इस दर्जी ने तो मुझे ही फंसा दिया। क्या दूं इसे मैं? 2-4 रुपए दूंगा तो अगर इसने किसी को बताया तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे दर्जी समझदार तो है, इसे कुछ इनाम तो देना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद, तुम दर्जी तो अच्छे हो ही, लेकिन बुद्धिमान भी हो। सेनापति, इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। दर्जी राजा के इस उपकार से काफी खुश हो जाता है। कहाँ उसने 2 रुपए सोचे थे और उसे 2 गांव मिल गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हम बहुत कम सोचते हैं, पर हमारे भाग्य में कुछ ज्यादा लिखा होता है। रामनगर नाम के एक गांव में 3 बहनें रहती थी। इन तीनों बहनों की शादी बचपन में ही हो गई थी और वो भी एक ही घर में। रामा, राधा और रूपा के पति रामू, रमेश और राजा अपने परिवार के साथ काफी खुश थे। तीनों बहनें मिलकर घर संभालती थी और तीनों भाई सवेरे घर से निकलते थे। रामू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। रमेश उन लकड़ियों को बाजार में बेचने जाता था। राजा भी बड़े बड़े कारखानों में लकड़ियाँ बेचता था और जो भी पैसे जमा होते थे वे तीनों उससे घर चलाते थे। एक दिन रामू नदी के पास लकड़ियाँ काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये देखकर रामू डर गया और सोचने लगा, अब मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी भाभियाँ भूखे रह जाएंगे। अब मैं क्या करूं? सोचते हुए रामू जोर जोर से रोने लगा। रामू को इस तरह रोते देखकर नदी से एक परी बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी पानी के अंदर चली गई और वहाँ से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू ने इस कुल्हाड़ी को देखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी एक बार फिर पानी में उतरी और वहाँ से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर जलपरी ने पानी से रामू की असली कुल्हाड़ी निकाली। अपनी कुल्हाड़ी देखकर रामू खुशी से नाचने लगा और कहा, हाँ, ये है मेरी कुल्हाड़ी। जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई हूँ। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू दौड़ता हुआ घर गया और उसने अपने परिवार को तीनों कुल्हाड़ियाँ दिखाईं। सभी काफी खुश हुए थे
और तीनों बहनों ने खुशी से पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। खुशी मनाकर जब सब लोग सोने चले गए तो तीनों बहनें आपस में बातें करने लगी। राधा और रूपा ने कहा कि हम भी नदी के किनारे जाकर जल परी से कुछ न कुछ तो मांग ही लेंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हो गई, राधा और रूपा नदी की ओर चल दी और नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों बहनों की आवाज सुनकर जल परी बाहर आ गई। तुम दोनों क्यों रो रही हो? हमारे पति लकड़ियाँ बेचकर हमारा घर चलाते हैं, मगर कल जब वो जंगल से पैसे लेकर लौट रहे थे तो वो नदी में गिर पड़े और सारे पैसे और जेवर पानी में बह गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उदास हैं। जलपरी ने जब उनकी ये बात सुनी तो वो तुरंत पानी के अंदर गई और एक संदूक लेकर बाहर आ गई। क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये हमारी ही है। जलपरी ने बिना कुछ कहे संदूक राधा और रूपा के हवाले कर दिया। खुशी खुशी दोनों बहनें घर की ओर चल दी और जब उन्होंने संदूक खोले तो उसमें ढेर सारे जेवर थे। आओ बहन, जरा इसे पहन के तो देखें। राधा ने एक चमकता हुआ हीरो का हार अपने गले में पहना और रूपा ने सोने की पायल पहन ली। मगर ये क्या? जैसे ही दोनों बहनों ने ये जेवर पहने, राधा का गला घुटने लगा और रूपा के पैरों में सूजन आने लगी। लाख कोशिशों के बाद भी ये दोनों अपने जेवर उतार नहीं पाए और दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तब रामा दौड़कर नदी के पास जाकर रोने लगी और जलपरी को पुकारने लगी। रामा की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई और उसने रामा से रोने का कारण पूछा। झुकी नजरों से रामा ने जलपरी से सब सच कह दिया और माफी भी मांगी। लालच जी का जंजाल है जिससे किसी का भी भला नहीं होता। तुम लोगों को ये बात समझ आ गई है। अब जाओ और अपनी बहनों को इस नदी का पानी पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। फिर मेरी संदूक मुझे लौटा देना। रामा घर गई और अपनी बहनों को नदी का पानी पिलाने लगी। साथ ही उसने जलपरी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। सभी समझ गए थे कि लालच बुरी बला है और तीनों बहनों ने दिल से जलपरी से माफी भी मांगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। स्लीपिंग ब्यूटी, सुप्त सुंदरी। दूर किसी नगर में एक राजा व उसकी रानी रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक प्यारी बेटी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी और राज्य की सभी परियों को बुलाया ताकि वो प्यारी बच्ची को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान और गिफ्ट्स दे सकें। पर राजा एक दुष्ट परी को बुलाना भूल गया। पार्टी के दिन परियां आईं और नन्ही बच्ची को वरदान देने लगीं। पहली परी ने बच्ची को सुंदरता का वरदान दिया, दूसरी ने खुश रहने का वरदान दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ने अच्छाई, स्वस्थ, नेक और भलाई करने वाली लड़की का वरदान दिया। सातवीं परी अभी वरदान देने ही वाली थी कि दुष्ट परी वहां आ गई और गुस्सा करने लगी। सभी लोग डर गए। वह नन्ही बच्ची के पास गई और बोली, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक सुई चुभने से मर जाओगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, पर उसी समय सातवीं परी आगे आई और बोली, घबराओ नहीं। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं। मेरा जादू दुष्ट परी का जादू खत्म नहीं कर सकता, पर मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ। मरने की बजाय
राजकुमारी गहरी नींद में चली जाएगी 100 साल के लिए और होश में तभी आएगी जब एक राजकुमार उसे किस करेगा। राजा डर गया, इसीलिए उसने राज्य की सभी सुइयां और चरखे जला दिए। 15 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, खुश और दयालु बनी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। फिर उसका 16वां जन्मदिन आया। राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी। राजा रानी ने उसे सुइयों से दूर रखने के लिए कहा ताकि वो बच सके। एक दिन राजकुमारी लुका छिपी खेल रही थी। जब उसकी छुपने की बारी आई तो वह छुपने के लिए महल के एक कोने में चली गई, जहां उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा उसने पहले नहीं देखा था। अंदर सीढ़ियां थीं। उसने सोचा छिपने के लिए यह अच्छी जगह है। ऊपर जाने पर उसे एक छोटा कमरा मिला। वहां पर एक बूढ़ी औरत एक चरखा चला रही थी। आप क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। मैं चरखा चला रही हूँ। यह बूढ़ी औरत दुष्ट परी थी और भेष बदलकर बैठी थी। क्या तुम भी चरखा चलाना चाहोगी? राजकुमारी बैठ गई और चरखा चलाने लगी। जैसे ही उसने सुई को छुआ, उसे सुई चुभ गई और वह तुरंत ही गिर पड़ी। दुष्ट परी की बात सच हो गई और 7वीं परी की बात भी सच हो गई। राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग सोने लगे। राजा रानी भी सो गए। सभी मेहमान सो गए। सिपाही, कर्मचारी और नागरिक भी सो गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सालों बीत गए और महल के आसपास खंडर जैसी हालत हो गई। सभी लोग राजा, रानी, राजकुमारी सभी को भूल चुके थे। एक दिन 100 साल के बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा एक जगह बहुत से कांटे लगे हैं। उसने किसी से पूछा कि उन कांटों के पीछे क्या है। उसे पता चला राजा, रानी, राजकुमारी के बारे में। वह वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया और उस तरफ चल पड़ा। उसने अपनी तलवार से कांटों को काट दिया और कुछ ही देर में वह पुराने महल के द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। हर चीज पर मिट्टी की परत थी और सब तरफ मकड़ी के जाले। उसने सभी जगह जाकर देखा और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सो रही थी। वहां उसने सुंदर राजकुमारी देखी। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर उसे देखता ही रह गया और इस तरह आकर्षित हो गया कि उसके पास जाकर राजकुमारी के हाथ पर किस कर दिया। तभी राजकुमारी ने आंखें खोली और उसने सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार और राजकुमारी महल में गए। धीरे धीरे महल में सब जागने लगे। राजकुमार ने राजा और रानी से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा और रानी ने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। शादी में 7 परियां भी आईं और उन्होंने उन दोनों को खूब सारे वरदान दिए। दुष्ट परी का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। शायद वह अपने घमंड से खत्म हो गई। एक गांव में भोला नाम का मजदूर रहता था। भोला अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि वो किसी भी काम का नहीं है।
एक दिन दुनिया से उदास भोला एक मंदिर में जाकर बैठा और वहाँ भगवान के आगे रोने लगा। हे भगवान, अगर मैं किसी भी काम का नहीं तो मुझे दुनिया में लाए ही क्यों? मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। भोला को इस तरह रोते हुए देखकर भगवान उसके सामने आ गए और उसके सर को सहलाने लगे। अचानक से भगवान को सामने देखकर भोला थोड़ा डर गया। डरो मत, मैं सच में भगवान ही हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। भोला, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? कीमती? किस काम की है मेरी जिंदगी? माँ ने कहा तुम ठीक से पैसे नहीं कमा सकते। बीवी ने कहा तुम बस सभी के लिए मुफ्त में काम करो। सेठ जी ने भी अब मुझे कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कल से नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं कहते, तुम सच में बहुत मूल्यवान हो। नहीं नहीं, आप भगवान हो, आपका क्या है? मैं तो इंसान हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी सच में कीमती है तो बताइए मेरी कीमत क्या है? भगवान ने भोला की बात सुनी और फिर उसके हाथ में एक लाल चमकदार पत्थर दे दिया। भोला, एक काम करो, ये पत्थर बाजार में लेकर जाओ और तुम्हें इस पत्थर की सही सही कीमत मालूम करनी है। अगर तुम मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सही कीमत भी बता दूंगा। मगर हाँ, संभल कर, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करना। भोला वो पत्थर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा और बाजार में जाते ही उसे एक फल बेचता हुआ आदमी नजर आया। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? भाई, ऐसे तो ये मेरे किसी काम का नहीं, मगर तुम सुबह सुबह आए हो तो मैं तुम्हें इसके 10 आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया। ऐसा कहकर भोला और आगे बढ़ गया। अपनी सोच में डूबा हुआ जब भोला रास्ते में चल रहा था तब उसके सामने एक सब्जी का ठेला आ गया। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, मगर इसे मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। तुम्हें मैं इसके बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फल वाले की तरह भोला ने सब्जी वाले को भी पत्थर बेचने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। तब उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। भोला ने सोचा, चलो देखते हैं कि सुनार इस पत्थर की क्या कीमत लगाता है। तो भोला सुनार की दुकान पर गया और उससे कहा कि इस लाल पत्थर का क्या दाम है। लाल पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर सुनार के चेहरे के तो हाव भाव ही बदल गए और उसने भोला को आदर के साथ अपनी दुकान में बिठाया। भोला भैया, ये पत्थर तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़? सुनते ही भोला के तो होश उड़ गए और उसने सुनार के हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया, मगर मैं इसे नहीं बेचना चाहता। रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? ऐसा करो 2 करोड़ ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता, ये किसी की अमानत है, मुझे बस इसकी कीमत जाननी थी। क्या मतलब बेचना नहीं है? अगर बेचना नहीं है तो क्यों मेरा वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भोला सोच में पड़ गया। सुनार की दुकान से बाहर निकलते ही वो एक आदमी से टकरा गया। तब भोला के हाथ से वो लाल चमकता हुआ पत्थर गिर गया
और जैसे ही उस आदमी की नजर उस लाल चमकदार पत्थर पर पड़ी, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उनका चेहरा देखते ही भोला उनसे पूछता है, मैं इस पत्थर को बेचूंगा तो क्या आप इसे खरीदेंगे? भाई मैं मनीलाल हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा हीरो का व्यापारी। मगर आपके हाथ में जो ये लाल पत्थर है वो इतना कीमती है कि मैं तो क्या, इस देश का कोई भी व्यापारी आपको इसकी सही कीमत नहीं दे सकेगा। बेहतर यही होगा कि आप खुद इसको संभाल कर रखें। भोला ने जब मनीलाल की बात सुनी तो उसे भगवान की बात समझ में आ गई और वो समझ गया कि सही इंसान को ही सही इंसान की पहचान होती है और हमें अपना मूल्य दूसरों से नहीं बल्कि खुद की काबिलियत से करना चाहिए। भोला दौड़कर मंदिर की ओर चल दिया और भगवान के पैरों में गिर पड़ा। भगवान, मैं समझ गया। अब मैं भी एक ऐसा जौहरी बनूंगा जिसे अपनी जिंदगी की सही कीमत का अंदाजा हो। बिल्कुल सही भोला, तुम उन लोगों के लिए अनमोल हो जिन्हें तुम्हारी कीमत का अंदाजा है और तुम्हें ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। जादुई चक्की। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों थे तो सगे भाई, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। रामू एक बड़े कारखाने का मालिक था, वहीं श्यामू के लिए 2 वक्त का खाना भी लाना मुश्किल था। एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया, वहीं श्यामू बाजार से खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटा। श्यामू को भूखा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर श्यामू ने कहा, ठीक है, मैं जाकर रामू भैया से पैसे लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। पैसों की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के घर गया, मगर रामू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हद भिखारी कहकर वहाँ से भगा दिया। श्यामू उदास मन से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक प्यासी बुढ़िया मिली। बुढ़ी अम्मा प्यास के मारे रो रही थी। श्यामू से इस अम्मा की ये हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने घर ले आया। घर जाकर उसने पहले अपनी पत्नी से कहा, अम्मा को बहुत प्यास लगी है, अम्मा को पानी पिलाओ, फिर थोड़ी देर आराम करवाओ। घर पे मटके में जो भी पानी था वो राधा ने बूढ़ी अम्मा को पिला दिया और खुद श्यामू के साथ प्यासी बैठी रही। थोड़ी देर आराम करके जब वो बूढ़ी औरत उठी तब उसने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है। अम्मा ने श्यामू से पूछा, तुम सच में इतने गरीब हो बेटा? तब श्यामू ने कहा, हाँ अम्मा, मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया और अब मैं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ, मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठरी में से एक चक्की निकालकर श्यामू को दे दी। अम्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का भला होगा। ये लो चक्की। श्यामू ने चक्की की ओर देखा और हताश होकर कहा, अम्मा, हमारे पास तो पीसने को अनाज ही नहीं, इस चक्की का हमारे यहाँ क्या काम? तब अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ये एक जादुई चक्की है। जब भी तुम इस चक्की से खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर जब तुम्हें इस चक्की को रोकना है तब इसे एक सुनहरे कपड़े से ढक देना। अम्मा की बात पर श्यामू और राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात को भूखी अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा, कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों ने चक्की से चावल मांगे,
और तुरंत चावल सामने आ गए। दोनों ने पेट भर खाना खाया और बाकी गरीबों में भी बांट दिया। फिर दूसरे दिन दोनों ने चक्की से शक्कर और गुड़ मांगा और श्यामू ने इसे बाजार में जाकर बेचा। श्यामू रोज चक्की से कुछ न कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और अपने गरीब